वेलकम बैक बच्चों, यू आर वाचिंग आवर चैनल द एजुकेशनल हब। बच्चों आज हम हाजिर हुए हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के साथ। बहुत सारे बच्चों को ये कॉन्सेप्ट समझने में बहुत दुश्वारी होती है कि सर डिस्टेंस किसे कहते हैं और डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम आपकी इस कन्फ्यूजन को दूर करने वाले हैं। और एक सवाल जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के जहन में आता है वो ये आता है कि सर हमने ये सुना है कि अगर हमारे पास कुछ ना कुछ डिस्टेंस हो तो क्या ये पॉसिबल है कि हमारी डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो। तो इस सवाल का जवाब भी आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाला है। तो जल्दी से शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। तो बच्चों शुरू करते हैं अपनी आज की इस क्लास को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्टेंस की कि व्हाट इज आवर डिस्टेंस। हम डिस्टेंस किसे कहते हैं। देखिए स्टूडेंट, कोई भी हमारे पास फॉर एग्जांपल दो पॉइंट्स हैं। इस पॉइंट को हम मान लेते हैं पॉइंट ए और इस पॉइंट को हम मान लेते हैं पॉइंट बी। तो समझ लें कि एक बच्चा है जो कि पॉइंट ए पर खड़ा हुआ है और वो पॉइंट बी तक जाना चाहता है। तो उसके पास कितने रास्ते हैं? तो उसके पास अनलिमिटेड रास्ते हैं। जाहिर सी बात है, वो यहाँ से भी घूम के जा सकता है, वो यहाँ से घूम फिर के भी जा सकता है। तो उसके पास अनलिमिटेड जो है, इनफाइनाइट जो है वो वेज हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने के लिए। तो अब इसे हम डेफिनेशन की रूप से जरा समझते हैं। तो डेफिनेशन हमें कहती है कि द टोटल लेंथ कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी विदाउट मेंशनिंग डायरेक्शन। विदाउट, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है स्टूडेंट यहाँ पर, विदाउट मेंशनिंग डायरेक्शन ऑफ अ मोशन। अब इसको समझते हैं। डिस्टेंस का स्टूडेंट मतलब ये हुआ कि अगर कोई बॉडी एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही है लेकिन उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, वो कोई डायरेक्शन नहीं जानता, बस वो मूवमेंट कर रहा है, वो फासला तय कर रहा है, तो हम डिस्टेंस को और डिस्प्लेसमेंट दोनों को, उर्दू या अगर हम हिंदी की बात करें तो हम उसे फासला कहते हैं। लेकिन दोनों में फ़र्क क्या हुआ? अगर डिस्टेंस भी फासला है और डिस्प्लेसमेंट भी फासला है तो दोनों में फ़र्क क्या हुआ? तो फ़र्क सिर्फ एक है स्टूडेंट, वो है डायरेक्शन का। किस चीज़ का फ़र्क है? डायरेक्शन का। अगर कोई चीज, अगर कोई बॉडी फासला तय कर रही है बगैर किसी डायरेक्शन के, उसको डायरेक्शन नहीं पता, वो सफर तय कर रही है लेकिन उसको ये पता नहीं है कि उसने कहां जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है, तो इसका मतलब ये है कि वो बॉडी डिस्टेंस कवर कर रही है। जबकि इसके बरक्स अगर मैं यहां से एक पॉइंट से निकलता हूं और दूसरे पॉइंट पे जाता हूं तो मुझे डायरेक्शन मालूम है कि मैंने पॉइंट ए से पॉइंट बी पर किस डायरेक्शन को फॉलो करते हुए पहुंचना है। तो अब जो मैं फासला कवर करूंगा वो कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। हम जानते हैं कि हमारे पास चार डायरेक्शन होती है, साउथ, वेस्ट, नॉर्थ और ईस्ट। तो इन चार डायरेक्शंस का मतलब ही यही है कि अगर आप कोई फासला किसी खास, किसी मखसूस डायरेक्शन के अंदर तय करें तो वो हमारे पास कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो स्टूडेंट आई होप कि आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क समझ आ गया होगा। डिस्टेंस के अंदर हमारे पास फासला तो तय होता है लेकिन हमें डायरेक्शन मालूम नहीं होती। जबकि ऑन दी अदर हैंड अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब भी फासला ही होता है, लेकिन ये वो फासला होगा जिसमें हमें डायरेक्शन मालूम होगी। तो ये था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट की एक हमारे पास डेफिनेशन और भी आती है, उसको हम कैसे समझते हैं? जैसे मैंने आपसे कहा कि पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाने के बहुत सारे रास्ते, तो ये सारे हुए डिस्टेंस। अब अगर हम इसकी डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट की जो दूसरी हमारे पास डेफिनेशन है वो ये है कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, यानी कि ये एक मंजिल है, ये हमारी दूसरी मंजिल है, तो इन दो मंजिलों के दरमियान में जो सबसे छोटा फासला है, जो सबसे छोटा रास्ता है, वो कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो यानी कि ये जो था यकीनन ये बड़ा फासला होगा, ये तो और बड़ा होगा। तो ये जो है सबसे शॉर्टेस्ट फासला है पॉइंट ए से पॉइंट बी के दरमियान, तो हम इसे कह सकते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट है। और फिर ये क्योंकि एक मखसूस डायरेक्शन में हो रहा है तो इसलिए भी हम इसको डिस्प्लेसमेंट का नाम दे रहे हैं। आई होप कि स्टूडेंट ये आपको काफ़ी हद तक क्लियर हुआ होगा। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है जो कि इस घर में रहता है और उसने अपने इस दोस्त के घर पे पहुंचना है। तो अब उसके पास एक रास्ता ये है कि वो यहाँ गया और फिर वहाँ अपने दोस्त के पास चला गया, पहुँच गया। एक रास्ता ये है, यहाँ गया और फिर अपने दोस्त के पास पहुँच गया, उसके घर पे पहुँच गया। तो अब मुझे ये बताएं कि स्टूडेंट ये डिस्टेंस हुआ या फिर डिस्प्लेसमेंट हुआ? ज़रा सोचें। जी हाँ, ये हमारे पास डिस्टेंस हुआ। क्यों डिस्टेंस हुआ? अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं कि ये उस बच्चे का घर था और ये उसके दोस्त का घर था,
अब मुझे ये बताएं, इसके घर से उसके घर तक जाने के बहुत सारे रास्ते हैं। सबसे छोटा रास्ता कौन सा होगा? जो होशियार, जो कामचोर लोगों का होता है, सबसे छोटा वाला शॉर्टकट जिसे हम कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या हुआ स्टूडेंट? ये हमारे पास हुआ डिस्प्लेसमेंट। तो इसे हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये उसके घर से उसके दोस्त के घर तक का सबसे जो छोटा रास्ता है वो ये है। तो इसे हम कहेंगे क्या? डिस्प्लेसमेंट। आई होप कि स्टूडेंट अब आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो फर्क है वो अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। तो मजीद इसकी थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। तो डिस्टेंस को हम हमेशा एस से डिनोट करते हैं, ठीक है। और क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं है तो इसका मतलब ये क्या हुआ? हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी हुई। ये भी हम जानते हैं कि जिस क्वांटिटी के अंदर डायरेक्शन हमें गिवन नहीं होती है वो स्केलर होती है। इसके बरक्स अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट को भी हम एस से शो करते हैं, लेकिन ऊपर एरो पुट करते हैं जो कि बताता है डायरेक्शन। एरो का मतलब फिजिक्स में डायरेक्शन। तो यानी कि क्योंकि अगर हम दोनों एस लिख देंगे तो पता कैसे चलेगा कि डिस्टेंस कौन सा है, डिस्प्लेसमेंट कौन सा है? तो फिजिक्स ने कहा कि एरो लगा दो तो पता चल जाएगा कि ये वेक्टर है, और वेक्टर कौन होगा? जिसमें डायरेक्शन होती है, और डायरेक्शन किस में होगी? डिस्प्लेसमेंट के अंदर होगी। तो डिस्प्लेसमेंट को हम एस एरो के साथ जाहिर करते हैं, और क्योंकि इसके अंदर डायरेक्शन गिवन होती है हमारे पास, तो लिहाजा हम इसे कहते हैं कि ये हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो आई होप स्टूडेंट के अब आपके जहन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की कहानी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब ये बात करते हैं, इस सवाल का जवाब लेते हैं, क्या कभी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है या नहीं हो सकती? तो अब स्टूडेंट हमने जवाब लेना है कि क्या कभी ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि हमारी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो? तो जी हाँ, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है। कैसे हो सकती है इसको अभी हम प्रूफ करेंगे, और एक बहुत अच्छी सी एग्जाम्पल के थ्रू आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि हम डिस्प्लेसमेंट को जीरो कैसे कह सकते हैं। चलें सबसे पहले हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी मदर के साथ बैठकर कोई मैच देख रहे हैं टीवी पर, और आपकी मदर आपसे कहती हैं कि जाओ नीचे से जाकर सब्ज़ी लेकर आ जाओ। अब आप वहाँ पर बैठे हुए हैं, कुछ देर टीवी देखे जा रहे हैं। इतने में आपकी मदर उठती हैं और वो अपने रूम में चली जाती हैं, और रूम में जाती हैं जब तक आपको ख्याल आता है कि अच्छा नीचे से सामान लाना था। आप गए, नीचे से सामान लाए और सामान लाकर किचन में रख दिया। अब आप आकर दोबारा वहीं पर बैठ गए जहाँ पर आप बैठकर टीवी देख रहे थे। अब इतने में थोड़ी देर के अंदर आपकी मदर वापस आती है बाहर, और आपको क्या कहेंगे? गए नहीं तुम अभी तक, मैंने तुमसे कहा था कि तुम सामान नीचे से लेकर आओ। तो आपका जवाब क्या होगा? आप कहेंगे अम्मी मैं ले तो आया, किचन में पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर क्या हुआ? उनको ऐसा क्यों लगा कि आपने काम नहीं किया? बिकॉज आप उसी पॉइंट पर आ गए जिस पॉइंट पर आप पहले थे। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है। कैसे हो सकती है इसको हम समझते हैं। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक पॉइंट है जहां से किसी बंदे ने मूव करना शुरू किया इस पॉइंट तक, जिसके उसके अंदर 10 किलोमीटर का फासला तय किया। ये था पॉइंट ए, ये था पॉइंट बी। अब वो यहाँ से गया एक और पॉइंट पर जिसको हमने नाम दिया पॉइंट सी। यहाँ पर इसने डिस्टेंस कवर किया 15 किलोमीटर। अब वो दोबारा आया इस पॉइंट तक, पॉइंट डी, और यहाँ से यहाँ तक तो इसने भी अगेन 10 किलोमीटर का फासला तय किया। अब वो डी से वापस आ गया ए के ऊपर, और इसने यहाँ पर मज़ीद 15 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। तो अब अगर मैं टोटल डिस्टेंस कहूँ तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास 30, 40 और 50। तो इसने 50 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? अब देखें स्टूडेंट, आप इसको यहां से समझें। डिस्प्लेस क्या मतलब होता है स्टूडेंट? डिस्प्लेस का मतलब होता है किसी चीज को अपनी जगह से सिरका देना, हिला देना। तो अगर कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह हिलेगी तो ही डिस्प्लेसमेंट होगी, और अगर कोई चीज अपने उसी पॉइंट पर वापस आ जाए जहां पर वो पहले पड़ी हुई थी तो इसका मतलब ये हुआ वो तो डिस्प्लेस हुई नहीं। आपने उसको पहले तो डिस्प्लेस किया, यानी कि अगर कोई बंदा यहां पर था तो ये यहां से यहां तक डिस्प्लेस तो हुआ, बिल्कुल हुआ, क्योंकि उसको हमने हिला दिया, वो आगे चला गया। फिर मजीद डिस्प्लेस हुआ, फिर मजीद डिस्प्लेस हुआ, लेकिन आखिर में तो उसी जगह पर आ गया जहां पर वो पहले था। तो इसका मतलब बेसिकली डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है दो मंजिलों के दरमियान एक स्पेसिफाइड यानी कि डायरेक्टेड फासला।
अब इसमें हुआ क्या, इसमें तो यही पहली मंजिल है और यही आखिरी मंजिल है, तो दोनों मंजिलों के दरमियान में कोई फर्क ही नहीं हुआ, तो इट्स मीन कि हमारी डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई स्टूडेंट, तो हमारी डिस्प्लेसमेंट हो गई 0 किलोमीटर। आई होप कि स्टूडेंट आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि डिस्प्लेसमेंट हमारे पास 0 कब होती है, जब अगर कोई एक बॉडी जिस पॉइंट से चलना शुरू करे और वहीं पर आकर एंड में रुक जाए, तो हम कहते हैं कि उस बॉडी की जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हुई, 0 हुई। क्योंकि डिस्प्लेस का मतलब होता है अपनी जगह से हिल जाना, वो तो अपनी जगह पे हिला ही नहीं, वो तो यहीं पर चला था और एंड में घूम के अपनी जगह पर ही आ गया, तो अपनी जगह से वो हिला ही नहीं। अगर हम ओवरऑल बात करेंगे, हाँ अगर हम सिर्फ यहाँ से ए से बी की बात करेंगे तो बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट हुई, डिस्टेंस भी हुआ, डिस्प्लेसमेंट भी हुई। डिस्टेंस कैसे होगा, डिस्टेंस तो हम किसी नॉन पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट होगा क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह हिल गया। लेकिन अगर वो वापस बी से ए पर आ जाए तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी स्टूडेंट, 0 हो जाएगी। तो ये थी स्टूडेंट आज की हमारी क्लास, जिसके अंदर हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट आप तक पहुंचाने की कोशिश की। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, हमारी इस वीडियो को लाइक करें, दूसरे स्टूडेंट्स तक इसको लाजमी पहुंचाया करें, इसे लाजमी शेयर किया करें, और साथ ही साथ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। कोई ऐसा टॉपिक जो आप सीखना, पढ़ना, समझना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं और हमसे व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं स्पीड और वेलोसिटी की।